एक पहाड़ों से घिरी घाटी, एक नदी जो कुछ साल पहले तक सब कुछ बहा ले जाती थी, और एक शक्ति जो आज भी चुपचाप सब देख रही है। कहते हैं यहाँ एक दिन प्रलय आया था और उस प्रलय की सबसे बड़ी गवाह बनी एक देवी, जिसने नदी की धारा को अपनी जिह्वा से रोक दिया। जी हाँ, सही सुना, मां की जिह्वा से रुकी नदी। और ये कोई कल्पना नहीं, ये वो कथा है जो आज भी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के गांवों में फुसफुसाई जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त आकाश। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आकाश की जर्नी पर। यह है हमारी हिमालयन सीरीज की 18वीं कड़ी, और इस कड़ी में आज हम जानने वाले हैं मां बगलामुखी के बारे में। मां बगलामुखी देवी की 10 महाविद्याओं में से एक रूप, जिनकी शक्ति का दूसरा नाम स्तंभन है, यानी जो चाहे उसे वहीं रोक दे। शब्द हो या शत्रु, जल हो या विनाश। और कहा जाता है त्रेता युग में जब एक नदी अचानक उफान पर आई और गांव के गांव बहने लगे, तब मां ने उस प्रचंड धारा के आगे अपनी जिह्वा फैलाई और बहाव वहीं थम गया। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे, और तब उस घाटी में एक भयानक गर्जना हुई। और जब लोग पीछे मुड़े, नदी वहीं खड़ी थी, जैसे समय खुद रुक गया हो। वहां एक शिला पर जीभ जैसी आकृति उभरी हुई थी, और उस दिन से वहां मां की पूजा बगलामुखी के रूप में शुरू हुई। दोस्तों, यह स्थान है मां बगलामुखी मंदिर, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में, जहां ना तो शंख बजते हैं, ना मंत्र की तेज ध्वनि सुनाई देती। यहाँ पर मंत्र बस फुसफुसाहट किए जाते हैं, और कहा जाता है यहाँ बोले गए हर शब्द की गूंज सीधे मां तक पहुंचती है। और हाँ, अगर आप भी ऐसी कहानियों के माध्यम से भारत की अनसुनी शक्तियों के बारे में जानना चाहते हैं, सनातन की जड़ों तक जुड़ना चाहते हैं, तो बस इतना करिए कि इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आकाश की जर्नी सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक खोज है आपके और माँ के बीच की, भक्ति और शक्ति के बीच की। माँ बगलामुखी की पूजा तब की जाती है जब जीवन में कोई समस्या जड़ से खत्म करनी हो, लेकिन ये पूजा हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि माँ की शक्ति स्तंभन है, जो शत्रु को रोक दे, उसके शब्द को बंद कर दे। यहाँ वकील, नेता, राजनेता और साधक भी आते हैं, ताकि उनकी वाणी की शक्ति बनी रहे या विरोधियों की थम जाए। लेकिन इस शक्ति को माँ कब और कैसे देती हैं, ये तय होता है आपकी नीयत से। और सबसे हैरान करने वाली बात, वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस इलाके में नदी की दिशा भूगर्भीय दृष्टि से उल्टी है, जैसे किसी शक्ति ने उसे जबरदस्ती मोड़ रखा हो। आज भी मंदिर के पास वो शिला मौजूद है जिस पर उभरी आकृति को मां की जीभ कहा जाता है, और नदी अब भी उस मोड़ पर आकर एकदम धीमी पड़ जाती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति के आगे झुक रही हो। लोग कहते हैं यहाँ मां बगलामुखी सिर्फ पूजा से नहीं, मौन से भी प्रसन्न हो जाती हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके बोले हुए शब्द आपकी किस्मत को कैसे बनाते या बिगाड़ते हैं? तो अगली बार जब भी कुछ कहें, एक बार मां बगलामुखी को याद जरूर कर लीजिए। और अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो हमसे जुड़े रहिए। हम हर एपिसोड आपके लिए लाते हैं भारत के ऐसे मंदिरों के रहस्य जो सिर्फ किताबों में नहीं, आत्मा में बसते हैं। इसी सोच के साथ हमने हिमालयन सीरीज शुरू, जिसके वीडियोस पे आप सभी लोगों के प्यार बहुत अच्छे आ रहे हैं। अगर आपने सारी सीरीज नहीं देखी है तो आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, विज्ञान कहता है नदी मुड़ी क्योंकि पहाड़ी ढांचा ही ऐसा है। श्रद्धा कहती है माँ ने मुड़वाया। और हमें फर्क नहीं पड़ता कि कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि जो आके उस दिन बहती नदी के सामने खड़ी माँ को देख चुकी हैं, वो आज भी उसी मंदिर में दीपक जलाती हैं। अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अगली बार जब कुछ अनकहा सा महसूस हो तो एक बार आकाश की जर्नी को याद कर लेना। कभी कभी जवाब वीडियो में नहीं, खुद से जुड़ने में मिलता है। अगली यात्रा में हम एक और मंदिर की तरफ चलेंगे, जहाँ के रहस्यों का, आस्था का उजागर करेंगे। तो तैयार रहिए, अगला पड़ाव जल्द ही आ रहा है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां बगलामुखी।